एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ किंग अकाउंट का। स्पाइडर उन सभी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है अब तुम्हारी बारी है मरने का। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये अपने तलवार से उसके हमले को रोक देता है। स्पाइडर बोलता है अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें पता चल गया ना मेरा पावर पहले से बहुत ही अलग हो गया है। हम मॉन्स्टर इंसानों की तरह नहीं होते हैं जिन्हें ताकत बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए तो इंसान का लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे होता है हम मॉन्स्टर के मुकाबले, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। इसलिए हम मॉन्स्टर इंसानों को ताकत को हासिल करके अपना ताकत बढ़ा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ देर खेलूंगा और जैसे तुम मरने के कगार में होगे मैं तुम्हें खा लूंगा। ये अपने मन में बोलता है। सही में इसका पहले के मुताबिक बहुत ही ताकत बढ़ चुका है। अब मेरा येलो पावर भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। स्पाइडर हंसते हुए बोलता है तुम तो मुझ पर हमला कर रहे थे ना, अब तुम मुझसे मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हो। कचरा एक कचरा ही होता है। फिर वो उसे उठाकर फेंक देता है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट का एनर्जी और हेल्थ 10% आ चुका है। अब अल्टीमेट रेड स्टॉर्म रेडी हो चुका है, क्या तुम इस्तेमाल करना चाहोगे? ये खड़ा होते हुए बोलता है 3 साल पहले मैं अपना लेवल बढ़ा नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिसे सभी लोग लूजर बोलते हैं वो असल में कितना ताकतवर होता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है फायर स्टॉर्म और वो उस पर हमला कर देता है। स्पाइडर बोलता है ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, इसमें तो रियल पावर एम्पायर का ताकत है तुम असल में हो कौन? मास्टर क्वांग तुम्हें मार डालेंगे। तभी सिस्टम बोलता है तुमने स्पाइडर को हरा दिया है, अब तुम्हारा 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ गया है। तभी वहीं पर गिर जाता है, बोलता है मैं बच गया, जितनी जल्दी हो सके मुझे ये सभी आइटम को उठाना होगा। तभी वो आइटम को उठाने वाला होता है, उसका आग बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टम बोलता है क्योंकि होस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है इसलिए ऑटोमेटिकली सभी आइटम को उठा लिया गया है और 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट उसे ठीक करने में लगेगा और बाकी के 10,000 पॉइंट एक्सपीरियंस पॉइंट में रहेंगे। फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं बॉडी रिपेयर हो चुका है, हेल्थ का वैल्यू 100% रिकवर हो चुका है। तभी आँख खोल के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मैं तो सिस्टम के स्पेस में हूँ, लेकिन ये सिस्टम तो सही में बहुत ही बड़ा है, ये तो एक गैलेक्सी की तरह है। मेरा पहले के सिस्टम के मुताबिक ये सही में बहुत ही बड़ा है। तभी आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये आदमी कौन है? लग रहा कि मेरा सभी ताकत इससे ही मिल रहा है। इसका नाम इम्पेरियर चियान है और इसका लेवल मैक्स है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपका यहाँ पर स्वागत है किंग अकाउंट सिस्टम में। ये सिस्टम के पास बहुत सारा किंग है और सभी का लेवल मैक्स है। होस्ट अपना एक्सपीरियंस पॉइंट का इस्तेमाल करके इन सभी अकाउंट को खोल पाओगे, क्योंकि होस्ट का एक्सपीरियंस पॉइंट 10 लेवल तक पहुंच गया था, इसलिए मैं कोई भी अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया था। ये बोलता है लेवल 10, तो मेरा 3 साल का मेहनत पानी में नहीं गया, तो ये किंग अकाउंट से मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ ना। सिस्टम बोलता है हालांकि इम्पेरियर चियान का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन होस्ट का लेवल अभी भी बहुत ही कम है। होस्ट को एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। जितना एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा तो उतना ही जल्दी ये अकाउंट ताकतवर होते रहेगा, तो जितनी जल्दी हो सके एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ा लो। ये अपने मन में बोलता है मुझे लगा ही था कि मैं ऐसे ही ताकतवर नहीं बन जाऊंगा, मैं सही में बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ। हालांकि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है चियान का एबिलिटी को इस्तेमाल करना, मुझे सिर्फ बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट जमा करना होगा, लेकिन ये अभी काफी नहीं है क्योंकि ये असली दुनिया में होता ही नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके ये सिस्टम के बारे में जानना होगा। सिस्टम बोलता है ये अकाउंट एट्रीब्यूट में डिवाइड है। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है तो मेरा पहला गोल होगा कि अकाउंट का एट्रीब्यूट को बढ़ाना और साथ ही साथ मैं किंग अकाउंट को भी खोल सकता हूँ। इस तरीका से मैं एट्रीब्यूट की मदद से कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। तभी सिस्टम बोलता है तुम्हारे पास अभी 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट बचा हुआ है, तुम इसका इस्तेमाल अकाउंट को खोलने में या फिर अपनी स्किल को बेहतर करने में कर सकते हो। ये बोलता है अभी मेरा टॉप प्रायोरिटी बनता है इस अकाउंट का लेवल को बढ़ाना और बाकी की बातें बाद में होंगे। सिस्टम बोलता है तुम्हारा अकाउंट का लेवल 2 में पहुंच गया है, अब तुम्हारे इस अकाउंट का लेवल 2 में पहुंच गया है। ये बोलता है मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर ताकत आ रहा है, क्या मेरा खुद का एट्रीब्यूशन इम्प्रूव हो चुका है, मेरा ताकत बढ़ चुका है, मैं फिर भी लेवल 3 में ही हूँ, लग रहा है ये लोग मेरा ताकत को छिपा रहे हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों चाहिए? ये बोलता है ये आवाज तो। तभी वो आंखें खोल के देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मेरा बॉडी अब पूरा ठीक हो चुका है, लेकिन ये सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे पूरा ठीक करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट लगा। तभी फी बोलती है डॉक्टर आपको गलत फहमी हो रहा है, ये ट्रीटमेंट का फीस इतना कैसे हो सकता है? उसकी मॉम बोलती है हे फी आराम से बोलो, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। ये सुनकर अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि ये लोग ठीक है,
दूसरी तरफ ही बोलती है, तुम लोग इतना पैसा क्यों ले रहे हो, हम लोग तो इतना भी घायल नहीं थे। डॉक्टर बोलता है, हे तुम पहले मेरी बात तो सुनो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या हालत था। तुम्हारे फैमिली के चारों लोगों के ऊपर एलाइट मॉन्स्टर ने हमला किया था, जो कि बहुत ही जहरीला है। तुम लोगों को पूरा ठीक करने के लिए हमें स्पेशल दवाई देना होगा, लेकिन तुम दोनों ही बच पाई हो। 1 हफ्ते तक तुम्हें बहुत ही कमजोर लगेगा, लेकिन तुम लोग मरोगी नहीं। लेकिन वो दोनों तुम्हारी जैसा लक्की नहीं है। अगर तुम लोग उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम्हारा पापा 1 महीने तक ही बचेंगे और तुम्हारा भाई 1 हफ्ते तक जिंदा नहीं रहेगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हो, बोलती है क्या, और वो जोर जोर से खांसने लग जाती है। उसकी मॉम बोलती है, हे फी चिंता मत करो, मैं पैसे के मामले में देख लूंगी, मैं घर को बेचकर पैसा ले आऊंगी। डॉक्टर बोलता है, हे तुम्हारा कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है अभी, तो ज्यादा टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर ये आ जाता है, बोलता है वो हमारा फैमिली का घर है, हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत करके वो घर खरीदा है, मैं किसी भी हालत में उसे बेचने नहीं दूंगा। मैं पैसे जमा करने के लिए कोई और तरीका खोजूंगा जल्दी। डॉक्टर उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, हाँ ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब था, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। फिर बोलती है, हे ब्रदर तुम बाहर क्यों आए, तुम्हारा तो हालत बहुत ही खराब है ना। ये बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, बात करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। डॉक्टर बोलता है, तुम्हारे शरीर का सभी जहर अचानक से गायब हो गया है, तुम चारों इंसान में बहुत ही ज्यादा घायल थे, तुम अचानक से पूरा ठीक कैसे हो गए। ये बोलता है, ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं उतना, अब मैं पूरा तरीके से ठीक हो गया हूँ, तो मुझे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे छोड़कर तीनों को ठीक करने में कितना लगेगा डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है 3 लाख। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये बच्चा ये सही में बहुत ही अजीब है, ये तो लेवल 3 में है ना, लेकिन इसका हीलिंग का लेवल 60 का है। ये बोलता है, सिर्फ मुझे 1 घंटे का मौका दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके 3 लाख ले आऊँगा। डॉक्टर बोलता है, 1 घंटे में 3 लाख, ये सही में नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। ये बोलता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, हालांकि मेरा आदत है पैसा बचाने का, डिमन को मारने के बाद जितना भी पैसा मिलता है ये दोनों को मिलाकर भी 3 लाख नहीं होता है। पैसा कमाने का जल्दी तरीका है आइटम और इक्विपमेंट को बेचना, और मेरे स्पेस में अभी सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है ये लेवल 15 का रियर मैजिक क्रिस्टल। आशा करता हूँ कि इसे बेचकर मुझे बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। हालांकि मैं कोई रेगुलर ऑक्शन में जाकर इसे बेचने को चाहूँ, फिर भी मुझे इसका कम ही दाम मिलेगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये 1 घंटे में हो जाएगा, और मेरे जैसे लेवल 3 के वॉरियर वहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही मौका बचा हुआ है। ऐसा रूमर है कि अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट है जहाँ पर कोई भी लेवल का लोग ट्रेड कर सकता है, और ब्लैक मार्केट में इसका दाम बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर पहले आता तो इसके अंदर जाना मेरे लिए नामुमकिन वाला बात होता। तभी गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, हे रुक जाओ वहीं पर, यहाँ पर कोई बच्चा का जगह नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, हे तुम्हें पता नहीं ये जगह के बारे में। ये बोलता है, बिल्कुल मुझे पता है कि ब्लैक मार्केट में कि कोई भी मजे करने के लिए यहाँ पर नहीं आता है, मैं यहाँ पर सामान बेचने आया हूँ। ब्लैक मार्केट ही तो बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई परेशानी से। गार्ड बोलता है, बेचने आए हो, हम लोग बच्चे के खिलौने नहीं लेते हैं, तो निकल जाओ यहाँ से। ये बोलता है, मैं हिम्मत करके यहाँ पर आया हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास बेचने को बहुत ही अच्छा सामान है, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ही जल्दी है। गार्ड बोलता है, तुम्हारे पास अच्छा सामान है। फिर दूसरा गार्ड उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, तुम्हारे पास क्या सामान है बच्चे, हमारे पास खेलने का समय नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर बुरा आदमी आ जाता है, बोलता है, रुक जाओ, ये सही बोल रहा है, ये दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है जिसके पास बहुत ही अच्छा सामान है, यहाँ पर सभी लोग बिना परेशानी के ट्रेड कर सकते हैं। हे बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या सामान है, क्या तुम दिखाओगे तुम्हारे पास क्या सामान है। ये बोलता है, चलो आखिरकार कोई ऐसा आदमी मिला जो नॉर्मल बात कर रहा है। फिर वो उसे दिखाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम इसे जानते हो क्या है ये। ली शॉक्ड होके बोलता है, ये तो रियर क्रिस्टल है। ली बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि एक लेवल 3 के पास ये क्रिस्टल होगा। हे गार्ड, जल्दी से इसे अंदर लाओ। फिर ये ब्लैक मार्केट के अंदर आ जाता है, और यहाँ वह देखते हुए अपने मन में बोलता है, तो इसे ही ब्लैक मार्केट बोलते हैं। जैसा मैं सोचा था ये इससे सही में बहुत ही अलग है, ये तो एक बार की तरह लग रहा है। तभी एक वेट्रेस ये को हाई बोलती है, ये उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो लोग बाहर को पिलाकर नशे में ला देते हैं, जिससे वो लोग कम दाम का सामान उन्हें ज्यादा दाम में बेच देते हैं। सही में मुझे यहाँ पर संभल के रहना होगा, नहीं तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा।